This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. ये साल खत्म होने से पहले ही दोस्तों जो पागलपन हुआ था वही पागलपन कहीं ना कहीं साल शुरू होते ही आज के दिन देखने को मिल चुका है। और आज के दिन इससे ज्यादा इजीएस्ट मार्केट दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग भी मेरे लर्निंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं यार, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं क्यों कहा कि इससे ज्यादा आसान मार्केट आज तक नहीं देखा मैंने। क्योंकि जो मैंने कल के दिन एनालिसिस दिया था, जो मैं सुबह सुबह दोस्तों ड्राइंग भी सेंड किया था, हर एक लेवल टिप टॉप दोस्तों आज के दिन वार किया है। इवन कल के दिन का जो भी एनालिसिस था, हर एक वीडियो क्लिप काट के मैंने डाला है। कल के दिन जो मैंने कहा था कि भाई 26,190 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो भाई जो तहलका देखने को मिलेगा ना, और वही तहलका देखने को मिला। और यकीन नहीं है तो यार कल का बस वीडियो का क्लिप जाके देख लीजिए। और ये मैंने क्लियरली कहा था बैंक निफ्टी भाई क्लियर कट कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ट्रेंगल पैटर्न बन चुका है मार्केट। कल के दिन क्लियरली मैं कह रहा था कि बस पॉज लिया है और इंतजार कर रहा है कि कैसे मैं नेक्स्ट डे ओपन होऊं और एक बार अगेन वही बुल रन दूं। और क्लियर कट लेवल कहा था 59,794 एक रेजिस्टेंस है, और टूटते ही दोस्तों आपको जो देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिला। इवन आज के दिन भी दोस्तों सुबह सुबह जो मैं ड्राइंग दिया था, सेंसेक्स का आप देख लीजिए, निफ्टी का आप देखिए, क्लियरली कहा था 26,198 के नीचे ऊपर। एंड देन क्लियर कट बैंक निफ्टी का कहा था कि 59,794 के ऊपर। हर एक लेवल दोस्तों इतना स्मूथ काम दिया है, इसीलिए मैं कहा कि इससे ज्यादा इजीएस्ट मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो दोस्तों डेडिकेटेड है वन एंड ओनली बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए, मंडे के लिए। सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्या 60,000 भाई, 60,000 तोड़ के 60,200 थी न्यू लाइफ टाइम हाई लगा चुका है यार। नॉन स्टॉप कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट अभी दिख रहा है। और यार मंडे के लिए जो भी आपने होल्ड किया है ना, कमेंट अभी के अभी कीजिए, बस कमेंट कीजिए। और ये वाला वीडियो जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी के लिए है, तो निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो वीडियो है वो आएगा डेली मार्केट डेज पे, दो वीडियो आता है। तो प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, आज के दिन भी प्रेम वाले ग्रुप पे हमने कैच किया है लाइक 60,000 का कॉल को हमने पकड़ा 767 पर दोस्तों। जहां से हमने पकड़ा एक स्मूथ कहीं ना कहीं स्ट्रेट एक रैली देखने को मिला, तो वहां पे भी अच्छा खासा आज के दिन रहा प्रेम वाले ग्रुप पे। तो जाके आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड वीडियो आएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बैंक निफ्टी का आज का अगर मैं आउटलुक की बात करूं, और आज का अपमूव के लिए न्यू लाइफ टाइम हाई बना चुके हैं यार। तो हम भी रिकॉर्ड सेट करते हैं 100 लाइक का। 100 लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आज की मार्केट की आउटलुक की बात करूं, कहने की कुछ जरूरत नहीं है, कंप्लीटली बुल डोमिनेशन था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगर आप देखोगे कल का एनालिसिस मैंने कहा था कि भाई लाइक 31 दिसंबर के दिन इतना अच्छा अपमूव, न्यू ईयर के दिन ठीक है हमें थोड़ा उदास किया, मार्केट साइडेज रहा। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई जो ट्रेंगल पैटर्न बना है ये एक बुल फ्लैग पैटर्न बना है दोस्तों। और कहा था कि भाई ब्रेकआउट देते ही फिर से वही जोश देखने को मिलेगा, और खुलते ही पहले कैंडल से देखने को मिला। बस हमें कंटिन्यूशन कहीं ना कहीं उम्मीद अभी करना है मार्केट से। 60,000 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन कर चुका है। मंडे का सबसे सिंपल प्लान, अगर फ्लैट ओपन हुआ 60,203 न्यू लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट किया 60,203 के ऊपर, तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मंडे के दिन मार्केट स्लाइटली गैप अप भी अगर ओपनिंग हो जाए तो 60,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं दोस्तों, तो भी कहीं ना कहीं आप अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। अब हर एक लेवल के पीछे लॉजिक में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं ऑप्शन चेन पे जाऊंगा। सबसे पहले तो 60,203 का लेवल का लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। न्यू लाइफ टाइम हाई है, सारा रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। अब हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो ओआई एनालिसिस से ही मिलेगा, और उसी हिसाब से मैं लेवल सारे मार्क किया हूं। तो देखिए 60,203 तो आज का डे का हाई है, और मैं चाहता हूं कि मंडे के दिन स्लाइटली गैप डाउन, स्लाइटली फ्लैट यहां पे ओपनिंग हो जाए, सो दैट आपको एक फेवरेबल हमारे तरफ से कहीं ना कहीं दोस्तों हम एक
फेवरेबल सेटअप मिलेगा। चलो वो ना भी मिला, मंडे के दिन अगर 50-60 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 60,300। मैं बताऊंगा, आता हूं अभी ऑप्शन चेन पे क्यों मैं आपको कह रहा हूं 60,300 इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और 60,300 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 60,500 तक कहीं ना कहीं दोस्तों हमें सफर देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके पीछे भी मैं ओआई एनालिसिस में बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। प्लान नंबर बी, अगर बुरा होना ही है तो मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुला, सबसे पहला साइन मैं क्या बोल रहा हूं, मंडे के दिन मार्केट अगर 80 से 90 पॉइंट का गैप डाउन खुला, नेगेटिव ओपन हुआ, उसके बाद दोस्तों अगर आपको 59,985 के नीचे 59,985 जो सपोर्ट लेवल है टेक्निकली, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है अच्छे से तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है। रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर आप यहां पे आके देखोगे दोस्तों तो यहां पे देखिए, सबसे पहला रीजन में साइकोलॉजिकली बता देता हूं, 60,000 के ऊपर आज के दिन मार्केट क्लोज दे चुका है। बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बनाता है यार, 60,000 टूट चुका है, एक राउंड लेवल जैसे 50,000, 40,000, 60,000 ऐसे ही एक राउंड लेवल है, समझ रहे हैं आप। तो 10,000, 50 से 60,000, आप समझे 10,000 पॉइंट का कहीं ना कहीं आप गैप देख रहे हैं। तो देखिए 55,000, लाइक 56,000 वो सब एक राउंड लेवल होते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। लेकिन 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 जैसे निफ्टी का जो लोग मेरे डेली एनालिसिस फॉलो करें उनको मैं बार बार कहता आया हूं, 1000 बार कहता आया हूं कि 26,000 का लेवल को पकड़ के बैठ लीजिए। 26,000 के नीचे रहा तो डाउन, 26,000 के ऊपर रहा तो बुलिश। कल के दिन क्या हुआ आपने देखा होगा, और अब क्या कहां पे निफ्टी पहुंचा है आप देख सकते हैं। उससे पहले 26,000 के नीचे था तो 250 पॉइंट गिरा था। ठीक वैसे ही दोस्तों, क्योंकि देखिए निफ्टी में क्या है कि हजार हजार पॉइंट का गैप है, 25,000, 26, 27, 28। बैंक निफ्टी में 50 से 60,000, 70,000, 10,000 पॉइंट का गैप है। तो ये जो 50-60 ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब 60,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सीधा मतलब बुलिश की तरफ बना है। अब एक ही लेवल पकड़ के बैठे 60,000, 60,000 के नीचे आया मतलब दोस्तों आप समझिए कि बैंक निफ्टी बेरिश कहीं ना कहीं सेंटीमेंट में है। 60,000 के ऊपर रहा, बुलिश सेंटीमेंट में है। तो सबसे पहला रीजन, अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुला एंड देन 60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, 15 मिनट समथिंग सस्टेन किया, तो समझ जाएंगे कि ठीक है भाई, कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखा। दूसरा रीजन यह है कि जैसे मैंने कहा टेक्निकली सपोर्ट 59,985, आज के दिन देखिए एक अपमूव दिया, एक डिप लेता है यहां पे 3 बार यही लेवल पे 59,985 पे अगर आप देखोगे दोस्तों, 3 बार यही लेवल को ही बार 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 टच किया, एक बेस क्रिएट किया, ऊपर गया, फिर से डिप मारा था एंड मोमेंट पे आके 2:45 पे डॉट 59,985 पे आप देख सकते हैं। यहां पे अगेन एक सपोर्ट बनाया, मतलब कि पहले जहां पे बेस बनाया था बस उसको दोस्तों टेस्ट किया, और बेस टेस्ट होते ही ऊपर की तरफ फिर से एक स्ट्रेट मोमेंटम। तो 59,985 से बेहतर सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता। उसके नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो दोस्तों डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। आज मैं बताऊंगा प्लान नंबर सी। फाइनली आप बोलोगे, क्योंकि पिछले एक महीने से मैं बोल नहीं रहा था, क्योंकि मार्केट फ्लैट ही मैं क्लियरली बोल रहा था, मार्केट फ्लैट 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 ओपन होगा, और हो भी रहा था, आज भी हुआ। आज तो मतलब कल के दिन क्लियरली कहा था कि भाई एक रेंज है, बस हमें रेंज का इंतजार करना है। मार्केट स्लाइटली फ्लैट टू गैप ओपनिंग होकर ब्रेकआउट किया तो अपसाइड की तरफ जाएगा, वो देखने को मिला है आपको। अब देखिए आज के दिन जिस तरीके से अपमूव दिया, एंड मोमेंट पे अगर आप देखोगे जो आखिरी स्विंग दोस्तों तोड़ के मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, तो गैप अप का चांस बनता है मंडे के दिन। तो यार मंडे के दिन अगर यहां से प्लान जस्ट इमेजिन कीजिए कि 250 से 300 या फिर चलो 350 पॉइंट का गैप अप खुल जाए, मान लेते हैं सीधे 60,500 के आसपास अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो करना क्या है। मार्केट बड़ा कंफ्यूज जोन में फंस सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो अगर यहां से बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो जो भी लोग आज के दिन आज के अपमूव देख के मंडे के दिन गैप अप के फेवर में अगर कुछ होल्ड किए होंगे, वो तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को बुक करने वाले हैं, और उसके वजह से मार्केट थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग यानी कि नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है।
लेकिन और ऊपर से और एक भी रीजन है, अगर यहाँ से बहुत बड़ा गैप ओपनिंग होता है तो 60,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से भी कहीं ना कहीं सेलर थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए दिखेंगे और मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन नीचे भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो बायर है वो कोशिश करेंगे मार्केट को पुश करने के लिए, तो मार्केट एक बीच में फंसा हुआ रह सकता है। तो मेरा मानना यह है कि मंडे के दिन अगर 350 से 450 पॉइंट अगर गैप ओपनिंग हो जाता है, इनिशियली थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड एंड देन धीरे धीरे करके संभल जाएगा, यानी कि दोस्तों एक साइडवेज मार्केट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो एक बहुत बड़ा गैप ओपनिंग होता है तो आप थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ कि जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा एक मीडियम साइज का कैंडल बनना चाहिए, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। एम पैटर्न वगैरह बना या फिर लोअर लो बना, बट कहीं ना कहीं आप ट्रेल करते रहिए, क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा गैप अप खुलता है तो वो सस्टेन हो जाएगा इस टाइप का, आप समझ रहे हैं ग्राफ ऐसे ऐसे से नीचे आना फिर थोड़ा सा ऊपर रिकवर करके इस टाइप का आपको सस्टेन होता हुआ दिख सकता है मार्केट। बाकी चलते हैं वाई एनालिसिस पे, गैप डाउन का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है। बाकी देखिए 60,174 पे क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी, तो अब आ चुके हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के वाई एनालिसिस पे। कॉल राइटर जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आज के दिन वो लायक नहीं रहे रेजिस्टेंस क्रिएट करने का, एंड जो पुट राइटर है दोस्तों वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, आज के दिन उनके तरफ से तो भाई न्यू ईयर का पार्टी ही था। तो देखिए 60,170 के आसपास क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है, 60,200 पहला रेजिस्टेंस, जहां पे 68,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। ठीक है 60,200 के ऊपर कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बार बार कह रहा था 60,300 मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो 60,300 के ऊपर भी आप अपसाइड की तरफ सोच सकते हैं। अब रीजन आपको समझ में आएगा। 60,300 ओआई के हिसाब से क्लियर कट एक फाइनल रेजिस्टेंस है मंडे के लिए, जहां पे 86,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अभी आप टेक्निकली तो कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर खुला आसमान है दोस्तों, कोई रेजिस्टेंस तो बनेगा नहीं, डिपेंड रहना पड़ेगा ओआई के हिसाब से। तो ओआई के हिसाब से 60,300 एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है, जहां पे 86,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। इवन 60,500 पे भी 61,000 कॉल राइटर बैठे हैं, मतलब समझ रहे हैं 60,300 पे ना 60,500 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो इंपोर्टेंट कौन बना, 60,300, 60,500 तो फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस है, बट उससे पहले मतलब ग्रांड फाइनल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं वो है 60,300 का। मैं 60,500 को भी इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं जितना 60,300 को दे रहा हूं। तो क्लियर हो गया आपको। और सपोर्ट की बात करूं तो भाई वो तो 60,000 से बेहतर सपोर्ट कुछ बन सकता नहीं है, क्योंकि वहां पे 5,10,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। तो भाई 60,000 के, इसीलिए तो मैंने कहा 60,000 के नीचे आया तो ही सोचना, नहीं तो भाई सेंटीमेंट ऊपर की तरफ रहेगा। इसीलिए मैंने कहा गैप अप खुला तो भी सस्टेन कर देगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।